गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम टॉपिक है हमारा आज का सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं कौन सी हैं। इसके बाद अध्ययन करेंगे इसकी सामाजिक गतिशीलता के प्रकार कौन कौन से हैं और उसके कारक और स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद, स्थान या व्यवसाय ग्रहण करना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। इसको समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है। जैसे एम दुबे जो हैं समाजशास्त्री, उनके अनुसार सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत या तो व्यक्ति या संपूर्ण समूह की आर्थिक, राजनीतिक या व्यावसायिक परिस्थिति में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार एक समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर पीटर। उनके मतानुसार समाज के सदस्यों के सामाजिक जीवन में होने वाले स्थिति, पद, पेशा या निवास स्थान संबंधी परिवर्तनों को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं बोगार्ट्स। उनके मतानुसार सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सोरोकिन के मतानुसार सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य सामाजिक समूहों या स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन होना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। एक समाजशास्त्री हैं फेयरचाइल्ड। उनके मतानुसार लोगों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से है। दूसरी बात, सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। तीसरी बात, यह परिवर्तन एक समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। और चौथी बात यह सामने आती है कि सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं है, यह ऊपर व नीचे की ओर या समानांतर भी हो सकता है। एक व्यक्ति चुनाव जीत कर मंत्री बन जाता है, एक छात्र अध्ययन समाप्त करके कोई अधिकारी बन जाता है, एक मजदूर लखपति बन जाता है। तो ये सभी स्थितियां सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती हैं। जातीय व्यवस्था वाले समाजों की तुलना में प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं। प्रत्येक समूह या समाज की एक संरचना होती है जिसमें विभिन्न परिस्थितियां व पद होते हैं। परिस्थितियां व पद उच्चता और निम्नता के क्रम में होते हैं। इसे ही सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। उदाहरण के लिए, जातीय संस्तरण में विभिन्न जातियों की परिस्थिति ऊंची व नीची है। ब्राह्मण क्षत्रियों से ऊंचे हैं और वैश्य क्षत्रियों से नीचे। यदि कोई व्यक्ति अपनी जातीय परिस्थिति बदलकर उच्च व निम्न परिस्थिति ग्रहण कर लेता है तो यह सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी। जब एक व्यक्ति क्लर्क से अफसर बन जाता है तो इस परिवर्तन को हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे, क्योंकि इसमें उसकी परिस्थिति बदल गई है। सामाजिक गतिशीलता उच्चता व निम्नता या क्षैतिज किसी भी दिशा में हो सकती है। स्पष्ट है कि जब किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता के कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रकार बताए हैं। जैसे पितृम सोरोकिन एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला है क्षैतिज, जिसे हम समरैखिक सामाजिक गतिशीलता भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। यहाँ हम दोनों प्रकार की सामाजिक गतिशीलता को स्पष्ट करेंगे, जिनमें पहली है क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के एक समूह से दूसरे समूह में गमन करता है। जैसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है एक ही सामाजिक स्तर के एक ही प्रकार के सामाजिक समूह या स्थिति से दूसरे में आगे या पीछे गमन करना। एक समाजशास्त्री हैं बर्ट्रांड, वो कहते हैं कि सामाजिक स्थिरता को बिना परिवर्तन किए एक सामाजिक पद से दूसरे में गमन करना क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाना जाता है। पितृम सोरोकिन के अनुसार क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का
एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण करना जो है क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। इसके प्रकार हैं क्षैतिज गतिशीलता के, जो पितृम सरोकिन ने बताए हैं, जिनमें पहला है प्रजातीय लैंगिक तथा आयु समूह में क्षैतिज गतिशीलता। प्रजातीय लिंग आयु समूह जैविकीय तथ्य हैं, इनके आधार पर सामाजिक गतिशीलता का विचार कठिन होता है, क्योंकि ये विशेषताएं शारीरिक और वंशानुगत हैं, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु प्रजातीय लिंग आयु समूह जब सामाजिक समूहों के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इनके संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता पर विचार किया जा सकता है। जैसे कोई ऐसा संगठन है जिसमें केवल गोरी प्रजाति के लोगों को ही सदस्यता प्राप्त होती है। नए विधानों या प्रावधानों द्वारा नीग्रो प्रजाति के लोगों को भी उस संगठन का सदस्य बना दिया जाता है तो यह प्रजातीय गतिशीलता कहलाएगी। इसी प्रकार से किसी संगठन में केवल पुरुषों की सदस्यता प्राप्त हो, स्त्रियों के लिए भी द्वार खोल दिए जाएं, तो यह लैंगिक सामाजिक गतिशीलता की श्रेणी में आ जाता है। यदि किसी देश में 21 वर्ष मतदाता के लिए न्यूनतम आयु है और इसे घटाकर यदि 18 वर्ष कर दिया जाए तो यह आयु समूह में सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण होगा। क्षैतिज गतिशीलता में दूसरा प्रकार है क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता। इसका तात्पर्य है कि एक क्षेत्र या समुदाय को छोड़कर दूसरे में निरंतर आना जाना, गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसना क्षेत्रीय गतिशीलता कहलाता है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण वर्तमान में यह गतिशीलता खूब बढ़ रही है। तीसरा प्रकार है क्षैतिज गतिशीलता का, वो है अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता। विवाह या तलाक के बाद स्त्री का एवं गोद लेने पर लड़के का एक परिवार एवं नातेदारी समूह में प्रवेश इस प्रकार की गतिशीलता के उदाहरण हैं। क्षैतिज गतिशीलता में चौथा प्रकार है अंतः व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता। एक ही प्रकार के व्यवसाय को त्याग कर दूसरे को ग्रहण करना अंतः व्यवसायी गतिशीलता कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक मजदूर एक कपड़े की मिल को छोड़कर दूसरे कपड़े की मिल में काम करने लग जाता है तो यह अंतः व्यवसायी गतिशीलता है। पांचवा प्रकार है क्षैतिज गतिशीलता में, वह है अंतर्राज्यीय गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति एक राज्य को छोड़कर दूसरे में जाकर निवास करने लगता है, वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो यह अंतर्राज्यीय गतिशीलता होती है। क्षैतिज के अंतर्गत छठवीं जो गतिशीलता है वो है अंतः धार्मिक गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता उन समाजों में पाई जाती है जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसमें व्यक्ति एक धर्म को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करता है। इसके बाद सातवीं जो है क्षैतिज गतिशीलता में, वो है अंतर्दलीय गतिशीलता। इसका तात्पर्य है कि कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना, किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना अंतर्दलीय गतिशीलता कहलाती है। आठवीं जो गतिशीलता है क्षैतिज गतिशीलता में, वो है अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। इसका तात्पर्य है कि एक भाषा एवं संस्कृति वाले समूह या व्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा या संस्कृति वाले राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करना अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का उदाहरण है। वर्तमान यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि करना, विभिन्न राष्ट्रों के मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि के कारण इस प्रकार की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। क्षैतिज गतिशीलता के बाद अब दूसरे प्रकार की गतिशीलता आती है जो उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। इसका तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। एक समाजशास्त्री गुल्ड एवं कॉब वो लिखते हैं कि यदि किसी परिस्थिति या भूमिका में ऐसा परिवर्तन जिसमें सामाजिक वर्ग पद में भी परिवर्तन सम्मिलित होता हो तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। एक समाजशास्त्री हैं बर्टांड, उनके मतानुसार एक सामाजिक स्तर से दूसरे में ऊपर या नीचे की ओर गमन करना उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चले जाते हैं। यह सामाजिक स्तर पहले वाले से ऊंचा या नीचा हो सकता है। उदाहरण के लिए गरीब व्यक्ति का धनवान बन जाना, श्रमिक का कारखाना मालिक बन जाना, ठेला गाड़ी पर आलू बेचने वाले का कपड़े का थोक विक्रेता बन जाना उदग्र सामाजिक गतिशीलता है। सौरोकिन जो है इस गतिशीलता की दिशा के आधार पर उदग्र रैखिक गतिशीलता को दो उपभागों में बांटते हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। इसे उन्होंने क्रम से बताया कि सामाजिक उत्थान, ऊर्ध्वगामी का तात्पर्य सामाजिक उत्थान और अधोगामी का तात्पर्य है सामाजिक पतन।
ऊर्ध्वगामी अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण में जो है राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऊर्ध्वगामी सामूहिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम भारतीय जाति व्यवस्था में देख सकते हैं। कई बार मध्यम वर्ग की जातियां जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त किया है। इसके बाद आता है ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कुछ कारक हैं जिनको हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। पहला है आप्रवास। आप्रवास के कारण बाहर से आने वाले व्यक्ति स्थानीय लोगों को ऊपर की ओर धकेल देते हैं। दूसरा है उच्च वर्ग में कम प्रवचन क्षमता। यह सामान्य देखा जाता है कि सभी समाजों में उच्च वर्ग के लोगों की संख्या कम होती है, उनमें प्रवचन क्षमता भी कम होती है, इसलिए उसकी पूर्ति के लिए उनमें निम्न वर्ग के व्यक्ति समय समय पर सम्मिलित होते रहते हैं। नेक्स्ट है संघर्ष का महत्व। जब समाज में अपनी ही योग्यता एवं प्रयत्नों से बने व्यक्तियों एवं प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है, तब भी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट है अवसर की उपलब्धि। जब समाज में शिक्षा प्राप्त करने या व्यवसाय एवं कार्यों में योग्यता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होते हैं, तब भी लोग अपने गुणों, योग्यता और क्षमता में वृद्धि करके ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट है कि समानता और विषमता के प्रतिमान। यदि किसी समाज में धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की संभावना अधिक होती है। लेकिन जब किसी समाज में निम्न वर्ग में वृद्धि होती है तो फिर सामाजिक गतिशीलता संभावना जो है अधिकतर बढ़ती है, क्योंकि यह वर्ग ऊंचा उठने के लिए संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे उदाग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत क्या हैं। तो पितृम सोरोकिन ने कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उदाग्र सामाजिक गतिशीलता के लिए स्रोत बताए हैं। जैसे पहला है सेना। सैनिक शासन, गृह युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध आदि के समय से सेना सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। दूसरा है धार्मिक संस्था। इसका तात्पर्य है जिन समाजों में धर्म का अधिक महत्व है वहाँ धर्म सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है स्कूल, यानी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा भी लोगों को अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने एवं उदाग्र सामाजिक गतिशीलता का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान युग में तो शिक्षा और प्रशिक्षण व्यक्ति को उच्च पद दिलाने का लाइसेंस कहा जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा स्रोत राजनीतिक संस्थाएं। सरकारी नौकरी एवं राजनीतिक दल भी उदाग्र सामाजिक गतिशीलता में सहायक हैं। सरकारी नौकरी से विभागीय परीक्षाएं पास करने पर तथा वरिष्ठ क्रम के अनुसार कर्मचारियों को पदोन्नतियां प्रदान की जाती हैं। पांचवा स्रोत है व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन में भी जो है उदाग्र सामाजिक गतिशीलता में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है स्रोत है छठवां संपत्ति उत्पादन संगठन। समाज में ऐसे कई उत्पादक संगठन हैं जो लोगों को धन कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। चाय बागान, मिल, कारखाने, खान, फैक्ट्रियाँ, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ऐसे हजारों संगठन हैं जो समाज में स्थिति अर्जन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्रोत है परिवार। समाज में हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया है। नेहरू परिवार में जन्म लेना ही एक प्रतिष्ठा की बात है। इसी प्रकार से राजघराने और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपराधी, शराबी और अछूत परिवार के लोगों की तुलना में सामान्यतः ऊंची होती है। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं एल्विन बर्ट्रांड। उन्होंने उदाग्र गतिशीलता के लिए 5 स्रोत बताए हैं। पहला व्यावसायिक उन्नति, दूसरा आर्थिक सफलता, तीसरा शैक्षणिक उपलब्धि और चौथा है शक्ति पर नियंत्रण और पांचवा है विधि कारक। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांतों का। सोरोकिन ने उदाग्र गतिशीलता के कुछ सिद्धांत बताए हैं जिनको हम अगले अध्ययन के दौरान पढ़ने का प्रयास करेंगे।